प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो के माध्यम से आपने सूरदास के पद से 9 पदों का अध्ययन कर लिया है या 9वें पद का अध्ययन किया था। आज हम 10वें पद का अध्ययन करेंगे। मैं आपसे फिर कहूँगा एक बार कि जो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उसका आप कम से कम उसकी व्याख्या तो करके मुझे भेजा करो, जिससे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं। तो आप देखें, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कह समझाए सौंदे बूझत साँच न हंसी। इस प्रसंग में, इस पंक्तियों में जो गोपिकाएं हैं उद्धव से उस निराकार ईश्वर के बारे में पूछती हैं जिसके लिए उन्होंने कहा था कि आप निराकार ईश्वर की साधना करें तो आपको उनके दर्शन हो जाए। गोपियाँ कटाक्ष करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो जिस ईश्वर की, जिस निर्गुण की, आप निराकार ईश्वर की साधना करने के लिए हम गोपिकाओं से कह रहे हैं, वो किस देश में रहता है, कहाँ निवास करता है। मधुकर कहें समझाए सौंदें बूझत साँच नगासी। गुस्सा होकर थोड़ा क्रोध प्रकट करती हुई गोपिकाएं कहती हैं कि मैं आपसे हंसी मजाक नहीं कर रही, सच बात पूछ रही हूँ, तुमको सौगंध देकर पूछती हूँ। आप मुझे ये समझाइए कि जो निराकार ईश्वर है आपका, वो कौन से देश में रहता है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारिका दासी। उसके पिता का नाम क्या है? जनक पिता है यहाँ। उस निराकार ईश्वर का पिता कौन है? कौन जननी, उसकी उस ईश्वर की, निराकार ईश्वर की माता कौन है? और कौन नार, उसकी कौन पत्नी है? कौन दासी, और उनकी दासी कौन है? कैसो भेष, कैसो वरण भेष है, कैसो के रस को अभिलाषी। वो हे उद्धव ये बताइए, जो निराकार जो ईश्वर है उसका कैसा वर्ण है? गौर वर्ण है या श्यामल वर्ण है? जैसे कि भगवान श्री राम गौर वर्ण थे यानी गोरे थे, और भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण थे। तो ये बताओ कि वो किस वर्ण का है, कैसा भेष है उसका, कैसे वस्त्र धारण करता है, किन रस को अभिलाषी, और कौन से रस का अभिलाषी है जिसमें वो पगा रहता है। नेक्स्ट, पावोगे पुन कियो आपनो, जोरे करोगे गासी। गासी मीन्स हंसी मजाक। उन्होंने कहा छल कपट, गासी मीन्स छल कपट। गोपिकाएं उद्धव को क्रोध प्रकट करते हुए कहती हैं कि उद्धव, आप अपने किए का स्वयं ही फल पाओगे यदि आप मुझसे छल कपट करोगे। सुनत मोन है राव बाबरो सूर सवै मतनाशी। इतना सुनते ही जो उद्धव थे, गोपिकाओं के इन कटाक्षों को सुनते, इन बातों को सुनकर उनकी मत बावली हो गई और वो मौन हो गए। उन गोपिकाओं के किसी एक ही प्रश्न का वो जवाब नहीं दे सके। तो आप इस यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ हमें 2 लाइनों का हमें अर्थ लिख के भेजेंगे।